नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और इस वक्त प्राइम टाइम की शुरुआत एक बेहद खास खबर के साथ। बांग्लादेश में ये चल क्या रहा है? बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आरोप कट्टरपंथियों पर लग रहे हैं। मामला रंगपुर का है। एक ही घर में हिंदू परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यही मौत सवाल खड़े कर रही है। रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी, 23 साल की बेटी और महज 12 साल के बेटे के शव घर के अंदर अलग अलग जगहों पर मिले हैं। परिवार से संपर्क टूटने के बाद जो रिश्तेदार है वो घर पहुंचे। अब इस खौफनाक वारदात का पता चला। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई गई और पुलिस के साथ सीआईडी डिटेक्टिव ब्रांच भी मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ 4 मौत का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक पूरे हिंदू परिवार को इस तरह खत्म करने के पीछे कौन था और मकसद क्या था? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस घटना के हर पहलू की जांच बेहद जरूरी हो जाती है। क्या अपराध के पीछे कोई निजी दुश्मनी थी, लूट का मकसद था या फिर किसी कट्टरपंथी सोच ने परिवार को निशाना बनाया? फिलहाल कट्टरपंथी संगठन की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच में इस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो कि बांग्लादेश के रंगपुर इलाके में हुआ है। रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, रंगपुर में मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम बच्चों को भी मार डाला गया। एक बेटी एक बेटा। और आपको बताया कि रंगपुर से सामने आई इस घटना ने बांग्लादेश की सत्ता को उजागर करके रख दिया है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं और अल्पसंख्यक की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें एक पिता रिटायर्ड शिक्षक था, मां थी, 23 साल की बेटी और सिर्फ 12 साल का एक मासूम बेटा। परिवार के सभी सदस्य अपने ही घर में मृत पाए गए। रिश्तेदार घर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। अंदर 4 शव बरामद हुए। पुलिस को घर के भीतर सामान भी मिला अस्त व्यस्त तरीके से, जिसके बाद हत्या समेत कई संभावित कारणों की जांच शुरू हुई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि घर में कौन आया था, वारदात कैसे हुई और चारों की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। लेकिन इस घटना ने एक और सवाल को जन्म दिया है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू परिवार वास्तव में सुरक्षित है? अगर यह सुनियोजित हत्या साबित होती है तो यह और गंभीर मामला होगा। और अगर जांच में कट्टरपंथी तत्वों की भूमिका सामने आती है दर्शकों, तो बांग्लादेश सरकार के सामने अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर जवाब देने की बड़ी चुनौती होगी। और अगर यह मामला साफ हो गया तो बांग्लादेश की सत्ता में एक बड़ी बगावत देखने को मिल सकता है, जो कि हिंदू करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जुलाई अगस्त 2024 में चलिए, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है, लक्षित हमलों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिंदू संगठन और मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में हत्याओं, जमीनों पर कब्जे और मंदिरों को नुकसान पहुंचाए जाने से अल्पसंख्यकों में भारी असुरक्षा का माहौल है। आप आंकड़ों में देखिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका। अब बांग्लादेश में हिंदू आबादी कितनी है इस पर आते हैं, आंकड़े आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में अगर बात करते हैं 157 से ज्यादा यहाँ घरों और दुकानों में तोड़फोड़ लूटपाट हुई है। और बांग्लादेश में हिंदू आबादी, कुल आबादी 17 करोड़ है। देखिए वॉल पे हिंदू आबादी 1.35 करोड़, मतलब 1 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं, 1.5 करोड़। और सोचिए कि ये हालत हिंदुओं की है, अल्पसंख्यकों की ये हालत बांग्लादेश में है। कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें से 1.35 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश 4 जिले में 20% से ज्यादा हिंदू आबादी है। इसमें खुलना राज्य के जसोर जिले में 14.4% हिंदू आबादी। एक बार देखिए मैप पर आपको दिखाते हैं। गोपालगंज में 26%, मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22% और खुलना इलाके में 20% हिंदू हैं। ये देखिए परसेंटेज आपको हमने दिखाया, प्रतिशत ये हैं। और ये तमाम जगहों के नाम है, जिलों के नाम है बांग्लादेश में। मौलवी बाजार में कितने % हिंदू है, ठाकुर गांव में 22% है, खुलना में 20% है। और बांग्लादेश के 4 जिले 20% से ज्यादा हिंदू आबादी है। 4 जिलों में 20 मतलब मोर देन 20%, 26, 24, 22, 20। और इसके बावजूद भी बांग्लादेश में ये हाल है। और यही वजह है कि अब बांग्लादेश की राजनीति खुलकर सामने आ रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी हावी हो गए हैं, जिहादी हावी हो गए हैं बांग्लादेश में। और यही वजह है कि अल्पसंख्यक वहां पर अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे हैं, अनसेफ हैं, वो सुरक्षा नहीं है उनको। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के
एक बड़ा संगठन है हिंदू महाजाट। हिंदू महाजाट ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति को चिंताजनक बता दिया है। हिंदू महाजोट का कहना है कि 2024 के आंदोलन के बाद यूनुस सरकार और मौजूदा बीएनपी सरकार में अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हिंदू समुदाय बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हर दिन हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हिंदू महाजोट ने क्या क्या आरोप लगाए हैं आपको चलिए आप वो बताते हैं। हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए पहली यहाँ पर जो तमाम वहां पर परिस्थितियां वो आपको उजागर कर रहे हैं। हत्या और हत्या की धमकियां हिंदू फैमिलीज को, नंबर 1। नंबर 2 इज हिंदू समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। जी हाँ, मतलब कि आप राजनीति में एंट्री नहीं ले सकते अगर आप हिंदू समुदाय से आते हैं। नंबर 3, हिंदू महाजोट के आरोप क्या क्या हैं जो वहां पर हिंदुओं को लेकर एक बड़ा समुदाय दर्शकों, बीएनपी सरकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर रही है। ये बीएनपी सरकार है मौजूदा, यही कर रही है राजनीति से यहाँ पर अलग थलग हिंदुओं को, और कहीं ना कहीं वंचित कर रही है। अब सरकारी अर्ध सरकारी नियुक्तियों में भी हिंदुओं को अवसर नहीं है। सरकारी अर्ध सरकारी यहाँ पर नौकरियों में भी नो एंट्री फॉर हिंदूज। ये है बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति, और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे को यहां पर अपने खास शो में उठा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा, हिंदू महाजोट के आरोप हैं। और देखिए बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी अभी स्क्रीन पर होने वाली। दुर्गाचार्य कंचन भवानी हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत दुर्गाचार्य जी। और फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी फाजिल जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और फाजिल जी चलिए पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूँ। फाजिल जी, एक हिंदू शिक्षक रिटायर्ड गणपति चक्रवर्ती के पूरे फैमिली को मार दिया गया, गला घोटने की आशंका बताई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगी कि 1.35 करोड़ आबादी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, आप कैसे देख रहे हैं, क्या अल्पसंख्यक वहां पर सुरक्षित है? फाजिल जी देखिए, ये क्राइम की बात है और बांग्लादेश की बात है। अगर भारत की बात, जिस तरह से आप ये टीवी पे रिपोर्ट दिखा रही है ना, हाँ। ऐसे ही जब बजरंग दल के लोग और दूसरे लोग दलितों की और मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, इसी तरह की खबरें बांग्लादेश में वो लोग दिखाते हैं। तो ये खबरों को दिखाने से, सनसनीखेज खबर बताने से बात नहीं बनती है। बात नेचुरल होनी चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं ना कि 40 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं, नौकरी 1% है, 1% लोग नौकरी में है, समझ रहे हैं आप। सिखों 1% सिख हैं, उनको 84 में किस तरह से नरसंहार पूरे देश में खोज खोज के मारा गया, टायर से जला जला के, भारत के अंदर 84 के अंदर जब सिखों का नरसंहार हुआ था। तो सिख भी अल्पसंख्यक है यहाँ पे। बात दूसरे के देश से करने से ज्यादा अपने देश पर अगर ध्यान दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। अब वहां की जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है, लेकिन आपको मालूम हो गया कि कैसे मारा, क्या किया, किसने मारा, मुसलमानों ने मारा या किसने मारा। अब शेख हसीना के टाइम में आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि शेख हसीना के टाइम में मंदिरों पे हमला हुआ था, मंदिरें तोड़ी गई थी, मंदिरें जलाई गई थी, लेकिन शेख हसीना को भारत में ससम्मान रखा गया। ये सारी जो समस्याएं है ना, ये हिंदू मुसलमान जब भारत में होता है इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। जब यहाँ के लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, बजरंग दल किस तरह से घर में घुस के लिंचिंग कर देता है, और तमाम संगठन है, बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सारी जो समस्या है, हम लोग अपने देश पर अगर चिंता करें तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय बांग्लादेश पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, वहाँ हिंदू सुरक्षित है नहीं है, ये उनका अपना प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू हमारे नहीं है, वहाँ हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, हत्या हो रही है, तो वो हमारे नहीं है। नहीं, गजा में 74,000 फिलिस्तीनी मार दिए गए, कहाँ बोले आप लोग? कोई दूसरों से क्या लेना देना है? अब क्या अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और आपने रिपोर्ट बता दिया कि क्या हुआ, किसने मारा, गला दबा के मारा, हमने तो नहीं मारा। हमने ये कहा कि प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि हत्या गला दबाने से हो सकती है, विल वेट फॉर द रिपोर्ट। अभी आप दोनों बात आप ही बोले कि जांच हो रही है। हाँ। अभी वहां के अधिकारी जांच कर रहे हैं और भारत के एंकर को मालूम हो गया कि गला दबा के मार दिए। ये जो चीजें है ना, इसीलिए भारत की मीडिया जो है 194वें नंबर पे इतना फिर आप मीडिया पर आ गए। मतलब फाजिल जी, मैंने क्वेश्चन पूछा बांग्लादेश में हिंदू अटैक पर आ गए मीडिया पर, उसके बाद मैंने ये बोला कि अभी प्रारंभिक जांच में ये लग रहा है कि गला घोटकर हत्या हो सकती है। सुनिए नहीं, आप सृष्टि जी सुनिए। हाँ। अभी वहाँ की जांच एजेंसी जांच कर रही है और आपको तो वेट कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए फाजिल जी, क्वेश्चन तो ये है ना कि ठीक है हम लोग वेट कर रहे हैं किसने मारा, लेकिन हिंदू परिवारों का इस तरीके से खात्मा ये पहली बार नहीं है। हिंदू मुसलमान से मत देखिए, शेख हसीना फिर भी बेटर थी। शेख हसीना की आपने चर्चा की ना, शेख हसीना वाज फार बेटर देन करंट गवर्नमेंट। क्या बांग्लादेश के अंदर मुसलमान नहीं मारे जा रहे?
अरे जो मुसलमान बांग्लादेश नहीं के मारे भीतर गए। ज्यादा हिंदू मारे जा रहे भाई, कहाँ हैं आप? नहीं, और शेख हसीना आप- वाज फार आपको बेटर लग देन रहा है करंट ऐसा। गवर्नमेंट। तो शेख शेख हसीना हसीना इतनी के जिहादी सुनिए, नहीं थी। दुर्गाचार्य जो जी आपकी शेख बारी, हसीना के दुर्गाचार्य जी अंधभक्त आपकी बारी। थे, सुनिए, सुनिए, जो I'll शेख come to you, हसीना wait के कीजिए, अंधभक्त wait for a थे वो second, मारे जा रहे थे। wait कीजिए। इसको चुप कराइए। देखिए ऐसा है, अगर वहां अभी मुसलमान हिंदुओं की जगह मारे जाते तो अभी ये फजल जी अभी फिर दलितों को बीच में ले आते, भगवान बुद्ध को ले आते, इनके पास कोई वक्तव्य नहीं है। हाँ। ऐसा है कि जहां अभी वहां बांग्लादेश में ये नरसंहार कई बार हो चुका है, तो वहां हिंदू सुरक्षित है ही नहीं। आप ये देखिए, हिंदू जाए तो जहां अपने हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। ये लोग ब्लीचिंग करते हैं इस तरह, अपने बकरीद के वाले दिन बच्चों का ब्लीचिंग हो जाता है, उसका कत्लेआम कर देते हैं खोड़ा में, तभी ये लोग कुछ नहीं बोलते, वहां जाते तक नहीं है, झांकने ही नहीं जाते। तभी फजल भाई मुंह में अपना टेप लगा लेते इनको हैं। कोई तो मोह ये ममता बड़ी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है सृष्टि जी, इस तरह हाँ। से बांग्लादेश में हुआ है। ये कतई हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, और हमारे हिंदुओं की हत्या फाजिल हुई देखिए, है। एक बात है, सही बात है, आप लोग सेल्फिश क्यों हो जाते हैं फाजिल जी? ये हमारे अगर शरीर में मुसलमानों की खून हत्या है, होगी, हम पानी उसको भी नहीं दिखाते है, हैं। तो ये हिंदुस्तान हाँ। कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। सेल्फिश तो क्यों आप हो ये जाते हैं? देखिए, सिर्फ हिंदुओं ये की हत्या हुई, बांग्लादेश की मुंह पे बात बिल्कुल नहीं है। टेप लग जाता है। दुर्गाचार्य जी, हाँ, आप इस तभी बात टेप से, लग नहीं, आप जाएगा। इस बात से और टेप ये यहाँ तो पर तब लोग लग समझ नहीं जाता है है, क्या? सुनिए बांग्लादेश सृष्टि जी, की बात ही नहीं है। टेप एक ये मिनट, आ रही हूँ, हिंदुस्तान आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। में कितने दुर्गाचार्य जी bleaching सुनिए ना, हुए हैं। बजरंग दुर्गाचार्य दल को जी, ये जोड़ रहे हैं, कंचन जी बजरंग देखिए, दल को जोड़ रहे हिंदुओं हैं। पर जब हत्या अपनी होती है हिंदुओं की, तो community में मुंह पे टेप देखा लग है जाता कि है। कितनी हत्याएं हुई है हिंदुओं की, हाँ, कितनी हत्याएं। अल्पसंख्यक जहाँ होते हैं हिंदू, वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन जहाँ अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वहां पे सुरक्षित महसूस नहीं करते। यही से पता लगाइए कि हम लोग जो सनातनी है ना, बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं, लेकिन इन लोगों में कट्टरता कूट कूट के भरा हुआ है कि आगे आगे मीठे मीठे बात करेंगे और पीछे आके गर्दन काट देंगे। हाँ तो फाजिल जी, ऐसे आगे पीछे मीठा से मीठा बात, करते पीछे हैं। गर्दन देखिए काटते हैं। गाजियाबाद में एक मुसलमान लड़के का इनकाउंटर तुरंत हो गया। उसके ऊपर आरोप था कि उसने एक लड़के पर चाकू से वार किया। सुनिए, और 3 मुसलमान दिल्ली में उसी दिन, सुन लीजिए कंचन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अच्छा बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। मैं योगी जी को बड़ा साधुवाद देती हूँ, माननीय योगी जी को, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, तो इसीलिए ऐसा ही एक्शन वहां होना 7 चाहिए। हिंदू लड़के मरे जिनको हिंदू ने मारा, उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं, आप मुसलमान तो की इनकाउंटर मुसलमान हत्या को कर नहीं दिया पुलिस सुनते। ने। हम तो उसको मुसलमान हत्या कर सकते मुसलमान हैं। से नहीं मानते। जब अभी पुलिस ने इतना हत्या बड़ा कर जो दी, हो रहा है आपस मुस्लिम अभी कंट्री मणिपुर में क्या हो रहा है युद्ध सृष्टि हो जी? रहा है। सिया अब चुप हो सिया जाए क्या? सुनी में लड़ाई क्यों होती है, बता हम दीजिए। चुप हो जाएं? सिया सुनी में क्यों इन्हीं लड़ते को हैं, बुलवा लीजिए। इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, वो हिंदुओं जवाब- की तो बात अभी हुई, मणिपुर में सिया क्या हो सुनी रहा है? में भी आप अच्छा जवाब दीजिए, वो चुप, मणिपुर वो आप में मुझे भी है। कराएंगी कुकीज नहीं, महिलाओं सुनिए को मेरी नंगा बात। करके कौन घुमा रहा है? फाजिल जी, मणिपुर में एक क्या बात हो रहा है अभी? सुनिए ना, ठीक है, वो चुप हो गई। फाजिल जी, एक नहीं, सवाल का जवाब मणिपुर में दीजिए। नहीं, इतने सृष्टि जी सेल्फिश सुनिए, क्यों हो जाते अभी हैं आप लोग? मणिपुर में सुनिए ना, कुकीज इतने महिलाओं के सेल्फिश साथ क्यों हो क्या जाते हैं? हुआ? हिंदुओं की नहीं, हत्या होती है, मुंह पर मणिपुर में टेप लग क्या जाता हुआ? है, मुसलमान पर अरे अभी खुफिया, हमको यहाँ पर सृष्टि जी, आप मुझे मुसलमानों को लेकर खबरें आई आप तो फटाक से मणिपुर की बोलते बात हैं। बताइए ना, मणिपुर में क्या हुआ? अभी क्या हो रहा है? अभी बंगाल मणिपुर में कोर्ट कौन मार रहा है? कौन कुकीज महिलाओं को नंगा घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है बताइए? कुकीज महिलाओं को 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने कर दिया? 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने अच्छा, किया? एक बार सुनिए मेरी बात, कुकीज महिलाओं अब को मेरी बात कौन मार रहा सुनिए, है? दोनों लोगों से कौन मैं मार रिक्वेस्ट रहा कर रही हूँ, दोनों लोगों को। नहीं, मणिपुर में कौन मार रहा है? कुकीज को मणिपुर में कौन हत्या कर रहा है? आप ही बता कौन है? दीजिए। कोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को मुसलमान का नाम पूछकर जिंदा जला दिया गाड़ी के अंदर। वो कौन लोग थे? हिंदू नहीं थे। सवाल हिंदू और मुसलमान। और हम लोग सुन लीजिए, हम लोग भारत में अगर सुरक्षित हम ही नहीं है, अगर हम लोग भारत में सुरक्षित रहते हैं ना सृष्टि जी, तो वो दुर्गाचार्य जी, मैं आती हूँ, एक बार सुन लेती हूँ। दुर्गाचार्य जी सुनिए, संविधान बदलने के लिए ये लोग कंचन जी मैं आऊंगी आपके अभी पास, एक बार देखिए, सुन लेते हैं कि तथ्य क्या दे रहे हैं। कंचन सुनिए, जी एक बार सुनिए कि 30 तथ्य क्या दे रहे फाजिल का जी। वीडियो फाजिल वायरल जी हो रहा चलिए है, आपकी उत्तर बारी है, एक बार प्रदेश के तथ्यों को स्पीकर हैं। रखिए कि कौन से वो तथ्य दे रहे हैं आप, फिर मैं आऊंगी दुर्गाचार्य जी आपके पास, लेकिन आपको तथ्य को सुन लेती हूँ और एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्यों इतने सेल्फिश हो जाते हैं आप लोग? हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है फाजिल जी मुंह पर टेप लग जाता है। आपने ये कहा कि बिल्कुल मुसलमानों टेप को नहीं जला लगता दिया है। गया, मार दिया गया, बिल्कुल हम लोग उसकी भी बोलते हैं। निंदा मैं कर रही हूँ, कुकीज उसकी भी महिलाओं निंदा को जिस दुर्गाचार्य तरह जी से करेंगी, मणिपुर मुझे में- ऐसा उम्मीद है सुनिए। उनसे। लेकिन आप क्यों नहीं, इतने सेल्फिश हो अभी- जाते हैं? बांग्लादेश में हिंदू की बिल्कुल, हत्या हुई, अभी क्यों नहीं कुछ देखिए, बोल रहे हैं? राहुल गांधी उस लड़के को लेके कनॉट प्लेस थाने में गए, हाँ, जिसको पुलिस ने पैलेट गन से मारा। अरे भाई जिसके राहुल छर्रे गांधी की शरीर बात में घुस छोड़िए गए। ना, आज का डिबेट राहुल गांधी पर है अरे क्या? छोड़े कैसे? वो एलओपी है, वो कौन था?
छर्रा लगने वाला कौन था और मारने वाला दोनों तो हिंदू ही थे। एलओपी की बात हम रोज करते हैं, सुनिए मेरी बात। दोनों तो अरे सुनिए, किसने मारा? वो तो नहीं, गोली मारने वाला भी हिंदू और गोली खाने वाला भी हिंदू। अब अभी तो जो एफआईआर हो बच्चों गया को ना, प्रोटेस्ट आप में- छोड़िए ना उस बात को। ऐसे तो जनता बीजेपी टॉपिक के मत लेकर आइए। प्रोटेस्ट में बांग्लादेश में हिंदू इस सुरक्षा पर लड़के सवाल को है छर्रा लगा और इस पर आज हो रहा है डिबेट। और मारने वाला भी हिंदू था, क्योंकि क्योंकि मारने वाला भाजपा ही था और दूसरी पार्टी का जिसको छर्रे अरे लगे तो वो भाजपा ही दूसरी था तो पार्टी का होगा था। ना, तो यहाँ तो कार्रवाई हिंदू होगी। हिंदू को मार रहा है। कार्रवाई होगी, भाजपा ही था तो। आप आज के डिबेट में रहिए ना कार्रवाई फाजिल जी। कार्रवाई तो पाकिस्तान में भी होती है, कार्रवाई बांग्लादेश में भी होती है, कार्रवाई भारत में भी होती है, लेकिन जो कंचना अच्छा, एक क्वेश्चन, दुर्गा चर्चा में आऊंगी। जाके प्रवचन में क्या बोलती होंगी, इनके जो जहर पड़ा है हिंदू मुसलमान में। अरे यहाँ दलित रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, पेशाब कौन आदिवासियों पे पेशाब कौन किया? कौन आदिवासी पेशाब किया? मुसलमान किया। कौन किया पेशाब आदिवासी पर? आदिवासी पर पेशाब कौन किया? कौन पेशाब कर दिया आदिवासी के ऊपर? क्यों कर दिया पेशाब? इसलिए कि उसको नीच अछूत समझते हैं ये लोग दलितों को अछूत समझते हैं। कंचना अरे न्यूट्रल पर रहिए ना फाजिल जी। आदमी बन गई। ये देवदासी क्यों नहीं बनी? आदिवासी पर किसने पेशाब देवदासी किया? क्यों नहीं पिछले बनी? डिबेट में भी मेरे साथ ये चर्चा साध्वी कर बन चुके हैं। के पैसा मांग मांग के बताइए। खा रही हैं। ये देवदासी क्यों नहीं बनी? ये क्यों नहीं देवदासी बनी? सिर्फ दलित आदिवासी चलिए देवदासी आप कुछ नहीं बनेगा। बोलेंगे, मुझे पता है ये साध्वी बांग्लादेश क्यों में बनी? हिंदुओं की हत्या हो रही है, आप कुछ आप नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश छोड़िए, आपको भारत के बारे में बताइए। टाइम की कमी हो बांग्लादेश रही है, फटाक से टाइम की कमी हो रही है। कितना बांग्लादेश के हिंदुओं को कितने को भारत मिले? कैसे सुधरेगा? आप पाकिस्तान बांग्लादेश के चलिए ठीक है, हिंदुओं को समय भारत मुझे के ले आकर इतने की रखिए। इजाजत देता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान से बड़ी